दे आर कंप्लीटली भारतीय लॉबी के शिकंजे में है, इन्फ्लुएंस के अंदर है। उनकी मर्जी के बगैर उनको सफाइयां देनी पड़ी हैं। सिमर जी, एक तो ये बताइएगा कि मेक इन इंडिया में सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल बाजवा अमेरिका के दर पर पहुंचने वाले हैं अपनी एक्सटेंशन और पाकिस्तान के लिए कुछ पैसों की मदद के लिए, जिस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा। मदद मांगनी है तो चाइना से मांगो, समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच, चाइना से मदद जाके मांगो। पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए है ही क्या। बात करें भारत की तो भारत आज अहम साझेदार है अमेरिका का। भारतीयों की मर्जी के बिना तो अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। और बात करें मेक इन इंडिया की तो मेक इन इंडिया जिस तरह सफल हो रहा है उसे देखकर लगता है कि अगली सुपर पावर भारत ही होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कि ये बाजवा साहब जो आ रहे हैं, ये इसका मतलब है, जो आज बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकी जो सफीर हैं इस्लामाबाद में कह रहे थे कि दोस्त ही दोस्तों के काम आता है, अच्छे दोस्त हैं हम आपके काम आएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बाजवा साहब रिटायर होने से पहले जो मिल के जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं तार साहब? बाजवा साहब ने सिर्फ पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं, इन तेलों में तेल नहीं है। इन तेलों में तेल से मुराद ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तेलों में तेल नहीं है। आप जो आ रहे हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेशंस करके आ रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। कुछ वजूहात हैं उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो इनकी इकॉनमी खुद की इतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा दे आर कंप्लीटली भारतीय लॉबी के शिकंजे में है, इन्फ्लुएंस के अंदर है। उनकी मर्जी के बगैर उनको सफाइयां देनी पड़ी हैं। आपके F-16 में उन्होंने सिर्फ टायरों में हवा भरी जाके, तो उनको बताना पड़ा 18 दफा कि हमने कुछ नहीं दिया यार, हमने कुछ नहीं दिया। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप खरीदने की पोजीशन में तो है नहीं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पेंटागन में जाके मिलेंगे उनसे, वहां तो पैसे लगते हैं, चीजें लगती हैं। दूसरा, अफगानिस्तान इररेलेवेंट है इस वक्त। सी पाए का पहले ही बंद कर चुके हैं, क्योंकि आपने पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये क्वेश्चन है हर एक से, कि इस वक्त अमेरिकन आपके साथ कोऑपरेट क्यों करेंगे या आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो जो आपने बात की है मिस्टर ब्लूम की, वो एक सफारती जेस्चर है, वो एक सफारती लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा खुश किया आपको। आपके पास क्या है लेवरेज, आपके पास क्या चीज है ट्रेड करने के लिए? अफगानिस्तान होता फिर मान लेते, आप सी पैक चल रहा होता तो चाइना की दुश्मनी में वो भी बिक जाता। आज आपके पास है क्या? आपके पास स्वाय तबाही के, आपके पास स्वाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं। और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। और दूसरा, मैं आपके बिलावल भुट्टो साहब ने आके यहां बात की, मैं हैरान हो गया। कहते जी दुनिया के पोल्यूशन की हम प्राइस दे रहे हैं, और खुदादा ना जाए, वो पोल्यूशन तो चाइना का है। यू आर नेक्स्ट टू चाइना। आपको जो पोल्यूशन के इफेक्ट आ रहे हैं वो तो चाइना और भारत के हैं, उनसे पैसे मांगो। आज मैं वॉशिंगटन डीसी से उठ के आ रहा हूं, वो कहते हैं कि व्हाई वी हैव टू सेंड आवर टैक्स पेयर मनी टू पाकिस्तान व्हेन दे आर नेक्स्ट टू चाइना इन इंडिया, दे शुड गो टॉक टू देम। हमारे पोल्यूशन का असर तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान में जाके। और अमेरिका इज नॉट अ बिग पोल्यूटर, चाइना इज द बिग पोल्यूटर। उनसे बात करो भाई, जिनसे तुम्हारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है, उनसे बात करो ना आके। ये दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप, अनफॉर्चुनेटली, आपने 75 साल के स्कैम चला के 75 साल दुनिया को लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक, मैं छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, वो एक दिन शेर आ जाता, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो हालात पाकिस्तान के इस वक्त। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका, अब आप चीखें जो मर्जी करें। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा, मैं जिधर फोन करता हूं समय पैसे मांगने आ गए। वो कहते हैं बंदे तो फोन ही नहीं चुके थे। वो तो ये भी बेचारा कहता है रोजाना। और जो हमारा वो जो दूसरा सोना मुंडा है साडा, वो सारा दिन वो टोटे नहीं चलाता ये शहबाज शरीफ के, मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं वापस कर दूंगा पैसे, वो टोटे चला रहे हो। तालिबान कहते हैं हमारे नाम के पैसे ना मांगे। अब उन्होंने भी उन्होंने क्या ना उन्होंने कहा भाई ऐसे अपने पैसे आप ले लेंगे, तुसी क्यों कर रहे हो? विद दोज आर गारंटिंग द कमिंग अ सक्सेसफुल डे फॉर भारत। वो क्या है? पहला उसका तो ये मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है जो भारत 2 साल के लिए। उसके बाद G20 का 1 साल के लिए वहां जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे अमेरिकन बिग कंपनीज के सीईओ भारतीय निजाद हैं, वो सारा चाइना से अपना कारोबार निकाल के ले जाएंगे भारत में। सो भारत इज गोना बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजी उनके पास है, और दे विल सप्रेस हूएवर कम्स अगेंस्ट देम।
ये मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत राइजिंग कंप्लीटली, और दे आर ऑन स्टेरॉइड। मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट जो दुनिया में चली है जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ी है और कामयाबी से चल रही है। चाहे आप उसको पर्सनली पसंद करें ना करें, चाहे आप नितवा का शोर डालें, चाहे जो मर्जी करें, बट द फैक्ट्स आर कि ही हैज पुट द इंडिया ऑन स्टेरॉइड्स टू परफॉर्म गुड एंड दे आर डूइंग इट। अब मैं उसकी मिसाल दूंगा, भारत, उन्होंने रशिया के साथ डील किए रुपयों में, फार्मास्यूटिकल में मनापली है उनकी, और दूसरा दे आर, और जिस तरीके, और उन्होंने अपना जो पिछले दिनों शिप कैरियर लॉन्च किया, और कई चीजें कर रहे हैं जो दे आर कमिंग वेरी सक्सेसफुल इन इट। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि मेक इन इंडिया में सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिनका भी हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हम बात करते हैं, इवन पाकिस्तान भी एक काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है। तो मेक इन इंडिया से अभी तक जब मोदी जी ने इस साल फरवरी में कहा था, ये कोई ओवरनाइट नहीं होनी ये चीज़ें, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरफ अभी मतलब आप लोगों की नेवी है, एयर फोर्स है, या फिर आप लोगों की जो ग्राउंड फोर्स है, जिसको आर्मी कहा जाता है, कौन-कौन सी चीजें ऐसी है जिसकी तरफ मतलब वो बनानी शुरू हुई है और उसका जो इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाया गया है? जी, फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये जो मेक इन इंडिया था, ये एक बार 15 अगस्त का कुछ साल पहले मोदी जी ने लाल किले से बोला, कम मेक इन इंडिया। तो वो उसका वो आपने देखा लोगो वगैरह वो तब डेवलप किया गया, तो तब ये कॉन्सेप्ट था। फिर आया कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये मेक इन इंडिया और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को हमें मिला के देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा जी। अब इस इनिशिएटिव के कारण जो हमारी ये वैक्सीन बनी है, आत्मनिर्भर भारत में बनी है, राइट, जो हमारा कोविड प्लेटफॉर्म बना, जिसे हम दुनिया की 40 कंट्री यूज करती, 40 से ज्यादा, वो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत में बना है। राइट। अब 3-4, अब देखिए, अगर हम आज आर्मी की बात करें, आज हमने AK-203 इंडिया में बन रही है, उसका एम्यूनिशन इंडिया में बन रहा है। कई सारे हमने नए पिस्टल इंडिया में बना दिए, ब्लड प्रूफ जैकेट, हेलमेट, और जो नया आर्मर हमने बनाया, फुल बॉडी आर्मर, वो बनाया। अभी आपने देखा होगा नाइट विजन ग्लासेस हो, नाइट विजन कैमराज हो, लाइट हीटिंग इक्विपमेंट हो, जो ना जो ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आता है, हाई ऑल्टीट्यूड की थिकनिंग वाले वो जैकेट हो, विंडशील्डर्स हो, जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी है, फूड स्टोरेज के जो पैकेट्स है, वो जो स्नो स्कूटर्स है, वो सब हमने अभी इंडिया में बना लिए। अब आप बात करें, अभी हमने बनाया सोरेन ड्रोन। सोरेन ड्रोन जब चाइनीज गलवान में आए थे तो उनके पास छोटे ड्रोन थे जिनका हमारे पास तोड़ नहीं था। अब सोरेन ड्रोन हमने बनाए, 8.5 किलो का ड्रोन है, ट्यूब से लॉन्च हो सकता है, कहीं भी 1.5 घंटा वो आसमान में रहता है, और करीब 70-72 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, 3.5 किलो का पेलोड भी लॉन्च कर सकता है। ट्यूबुलर है, एक ट्यूब से एक लॉन्च करो, मल्टी लॉन्च करो। ये हमने केवल कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन इसको 5 महीने में लाए, केवल 5 महीने में इसको आर्मी को दे दिया। फिर गलवान में चाइनीज के पास थी वो ऑल टेरेन व्हीकल्स या मल्टी टेरेन व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी जो हर जगह पे चलती है। हमारे पास उस लेवल की गाड़ियां नहीं थी, अभी टाटा ने वो गाड़ी बना के दे दी और अभी हमने डिप्लॉय कर दी। हमारे पास वो ब्लड प्रूफ और ब्लास्ट रेजिलिएंट वो कम्बैक्ट जिन्हें बोट्स कहते हैं, जो पैंगोंग में चलती, चाइना के पास थी, हमारे पास नहीं थी, उस क्वालिटी की नहीं थी, हमने उनसे बेहतर बना दी। ये इनमें से हमने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की। ये मैं आपको हाल फिलहाल की बात बता, अभी पीछे 5-6 महीने का हिसाब किताब बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।